सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज बाय स्पेन। तो इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। बहुत सारी बातों में हमने क्या-क्या बात किया था कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो किस तरीके से स्पेन के लोगों ने जाकर वहां जो है वॉर किया, उनको कंट्रोल किया, वहां जो है प्रोडक्शन करवाया, जंगलों को काटा गया, माइंस को एक्सप्लॉइट किया गया, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया। ये सब बातें हम लोग वहां पर जो है पिछले वीडियोस में जो है डिस्कस जो है किए हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। We learned that Council of Spain ruled the Spanish colonies in Latin America. लैटिन अमेरिका में जो स्पेन के जो लोग थे वो कंट्रोल कौन करते थे? तो काउंसिल ऑफ स्पेन जो होता था, वहां के जो काउंसिल ऑफ स्पेन जो था वो अमेरिका में क्या करता था, अपने एम्बेसडर या अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है सिलेक्ट करके भेजता था और वहां पर अपने कॉलोनी को क्या करता था, वो कंट्रोल करता था। ये हमने पढ़ा हुआ है। Its main objective was to systematically exploit the natural resources to benefit Spain's economy. अब ये जो काउंसिल ऑफ स्पेन था जो कि लोगों को सिलेक्ट कर करके लैटिन अमेरिका में शासन करने के लिए भेजता था, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरीके से हम लोग सिस्टमेटिकली तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सके, वहां का एक्सप्लॉइट कर सके, किस तरीके से उसको स्पेन की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल बनाया जा सके। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जो है फोकस जो है किया जाता था। The peasant and landowners in America grew commercially crop like sugarcane। और अमेरिका के जो किसान जो थे, जो छोटे-छोटे किसान जो थे, उनसे जो है क्या करवाया गया, सुगर केन का जो है प्रोडक्शन जो है करवाया गया। The council made them sell their produce only to authorized Spanish merchant at a fixed rate that was kept low। अब देखो, ये जैसे हमारे यहाँ इंडिया में उन्होंने जो है नील की खेती करवाई थी ना, उसी तरीके से लैटिन अमेरिका में स्पेन के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, वहां पर सुगर केन का प्रोडक्शन करवाया किसानों से। चलो ये तो ठीक है कि सुगर केन का प्रोडक्शन इन्होंने किसानों से करवाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने सुगर केन का प्रोडक्शन करवाया, लेकिन ये डिसाइड कर दिया कि जो फार्मर्स जो हैं अपने सुगर केन प्रोड्यूस को जो है स्पेनिश मर्चेंट को ही बेचेंगे, और स्पेनिश मर्चेंट को बेचेंगे और फिक्स्ड रेट पर ही बेचेंगे, जो कि बहुत ज्यादा कम होता था। सो दे अर्न ओनली स्मॉल प्रॉफिट। तो इसीलिए वहां के किसानों को जो है बहुत ही कम प्रॉफिट जो है वहां पर मिलता था। They never had enough capital to invest in improving their farms। उनके पास कभी इतना पैसा रहता ही नहीं था कि अपने एग्रीकल्चर के टेक्निक्स को वो क्या कर सके, इंप्रूव कर सके और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। As a result, agriculture in the region could not be modernized। इसी कारण से यहाँ का जो एग्रीकल्चर है मॉडर्नाइज जो है नहीं हुआ, क्योंकि स्पेन के लोगों ने मॉडर्नाइज होने ही नहीं दिया। The Spanish monarch owned the output of the Americans' mines, gold, silver, and minerals. They were exported to Spain, the minerals being used at the Spanish factories। इसके अलावा स्पेन के जो मोनार्क जो होते थे वो क्या करते थे, अमेरिका के माइंस में पाए जाने वाला गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और अदर मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजों को जो है क्या करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए जो है यूज करते थे। और इसके अलावा जो भी सामान था उसको स्पेन के फैक्ट्रीज में भेजा जाता था ताकि वहां पर वो क्या कर सके, उसको यूजफुल चीजों में कन्वर्ट कर सके। Hence, no industries were allowed to develop in the colonies. All their needs for manufactured goods were made from Spain। इसीलिए अमेरिका में ना तो उस समय कोई इंडस्ट्री सेटअप हो पाई, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती तो वहां के लोगों की डिमांड और बढ़ने लगती। तो इसीलिए इन्होंने बड़े दिमाग से, चालाकी से क्या किया, ना तो एग्रीकल्चर को बढ़ने दिया, ना ही इंडस्ट्रीज को वहां सेटअप होने दिया। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था कि अमेरिका के लोगों को किसी भी चीज की डिमांड हो, चाहे कपड़े की हो, खाने की हो, कोई भी चीज हो, वो सब स्पेन के मार्केट से ही जाना चाहिए। ये इन्होंने इतनी चालाकी से वहां पर इस तरीके का सिस्टम जो है क्या किया था, इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर दिया था। मतलब आपके यहाँ सब चीज प्रोडक्शन होगा। जैसे मान लो आपका एक घर है, आप वहां पर सब्जी उगाते हो, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि आप उस सब्जी को डायरेक्टली यूज नहीं करोगे। आप उस सब्जी को पहले सस्ते दामों में मुझे बेचोगे, फिर मैं उसमें कुछ एडिशन करूंगा और उसी सामान को मैं तुमको महंगे दामों में बेचूंगा। ये स्पेन का पूरा क्या था, प्लान था अमेरिका के लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। अब आगे आप देखते जाओगे, यही जो तरीका है जो स्पेन ने अमेरिका में यूज किया, यही चीज ब्रिटेन ने हमारे इंडिया में भी जो है क्या किया था, यूज किया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन या कुछ सजेशन दे रहा है। Imagine you are native travel in colonial America। Imagine you are a Spanish ranker who rear animal to sell meat in the market। Imagine you are African slave who works on the farm of Spanish landowner। Who complaints would you have against the Spanish administration in each of these three roles। मतलब आपको एक कंडीशन में डाला जा रहा है कि मान लो आप अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव ट्राइबल थे, जो ओरिजिनली अमेरिका के ट्राइबल्स थे, मान लो आप वो हो, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन आप वो हो जो मार्केट में क्या करते हो, एनिमल मार्केट में जो है मीट वगैरह को जो है सेल करते हो, दूसरा। तीसरा आप अफ्रीकन स्लेव हो। ये 3 कंडीशन आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये 3 कंडीशन के अगेंस्ट में अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो है किसको करोगे? तो थोड़ा सोच के बताइए कि अगर आप इन लोगों की जगह पे आप होते तो आप अपना कंप्लेन कैसे रजिस्टर करवाते, कैसे प्रोटेस्ट करते, कैसे लोगों को जो है फ्री करते? ये आपके लिए, मैं आंसर नहीं दूंगा, आप बिल्कुल सोचिए, तभी आपको जो है सोशल जो इंटरेस्टिंग जो है लगेगा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा द रिवोल्ट अगेंस्ट स्पेनिश कॉलोनियलिज्म। अब देखो, किसी भी चीज का एक हद होता है, मतलब एक डायलॉग है किसी मूवी का, किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना भूल जाए। ठीक है, ये शायद रानी मुखर्जी की किसी मूवी का एक डायलॉग है। तो सेम चीज यहां भी हुआ, आप किसी भी आदमी को इतना भी ज्यादा परेशान मत करो कि वो परेशानी क्या वो भूल जाए। अब यही चीज जो है स्पेनिश में जो कॉलोनी जो थी अमेरिका के लोगों को जो है साथ में हुई। अब अमेरिका के लोग स्पेनिश लोगों से त्रस्त हो चुके थे हर तरीके से, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, इंडस्ट्री फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, हर तरफ से अमेरिका के लोग जो है इनसे त्रस्त हो गए थे। तो जब कोई आदमी का सहने का लिमिट खत्म हो जाता है तब उसके दिमाग में जो है रिवोल्ट आता है। तो यही रिवोल्ट जो है अब अमेरिका के लोगों के माइंड में आएगा और स्पेनिश लोगों के अगेंस्ट में जो है अब लोग खड़े होंगे और स्पेनिश रूल को जो है वहां से क्या करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। अब ये कैसे होता है, अब आगे हम लोग देखते हैं। There were many revolt and struggles against Spanish rule, particularly by the native tribals and the African slave, but they were all unsuccessful. अब स्टार्टिंग में देखो, अब आपको कोई बार बार प्रताड़ित करेगा, आपको बार बार कोई गाली देगा, बार बार मार पीट कर काम करवाएगा, तो आप एक दिन क्या करोगे, रिवोल्ट करोगे कि नहीं? तो ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट जो है, जो वहां के ट्राइबल्स लोग थे वो करना चालू किए, जो अफ्रीकन स्लेव थे वो करना चालू किए, लेकिन इनका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, इसीलिए इनका जो भी रिवोल्ट होता था, ये रिवोल्ट क्या हो जाता था, अनसक्सेसफुल हो जाता था। Every section of colonial society was unhappy with the Spanish administration. अब स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ अफ्रीकन स्लेव प्रताड़ित थे ऐसा नहीं है, हर कोई जो था, चाहे वो क्रियोल हो, चाहे अमेरिका का लोग हो, चाहे यूरोप के लोग हो जो अमेरिका में आकर बस गए थे, चाहे कोई भी हो, सबके सब इनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्या थे, परेशान थे। The people of European descent were familiar with the democratic and nationalist idea. अब देखो, जो छोटे छोटे किसान, जो खेतीहर मजदूर जो स्पेन से अमेरिका में आए थे, उनको ये सब चीजें तो पता थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, नेशनलिस्ट क्या होता है, इन सब का उनको आइडिया था। The countries of Latin America were also influenced by the American Revolution in 1776 and the French Revolution 1789, so they stepped up their efforts to gain freedom. अब उसी समय क्या हुआ, अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका था वहां पर जो है फ्रीडम हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण से अमेरिकन जो है 4 जुलाई को जो है क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। फिर उसके बाद जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण भी यहाँ के लोगों को जो है एक मोटिवेशन मिला कि हमें भी अपने फ्रीडम के लिए क्या करना चाहिए, फाइट जो है करना चाहिए करके, और यहाँ से इनका फ्रीडम मूवमेंट जो है क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पैराग्राफ को हम लोग हैती वाले को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में लैटिन अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कैसे हुआ इसको हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। हैती, द फर्स्ट सक्सेसफुल insurrection in Latin America was in Haiti Island, a French colony in 1791. अब एक सक्सेसफुल रिवोल्ट जो हुआ था पहले लैटिन अमेरिका में, वो हैती आइलैंड में हुआ था। अब जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स जैसे इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, मालदीव में बहुत सारे आइलैंड है, तो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक कंट्री बना था। तो उसी में एक आइलैंड था जिसका नाम है हैती, और 1791 में जो है यहाँ पर जो है पहला सक्सेसफुल जो है रिवोल्ट जो है हुआ था। Inspired by French Revolution, about 1 लाख अफ्रीकन स्लेव रोज अ रिवोल्ट। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होने के बाद लगभग 1 लाख जो अफ्रीकन गुलाम जो थे वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए। अ फॉर्मर स्लेव, इसका देखो एक एक आदमी था, एक फॉर्मर स्लेव था, गुलाम था, जिसका नाम है तोसान लो लोवरेचर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो इसका नाम है तोसान ले और लोचर, इस तरीके से कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा। लेड द सक्सेसफुल रिबल आर्मी, जिसने क्या क्या, जो रिवॉल्यूशन जो ग्रुप बना था उसको इसी आदमी ने जो है क्या क्या था, तोसान ने जो है लीड किया था। ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड, thus eliminating the practice of slavery, और सारे जो गुलामी का जो काम किया जा रहा था उनसे इनको जो है फ्रीडम कराया गया।
but Napoleon's military commander arrested and imprisoned Louverture by the deceit, deporting him to France where he later died. लेकिन क्या हुआ कि ये हैती आइलैंड में जो है अपना ग्रुप के लोगों को लीड तो कर रहा था, लेकिन उसी समय नेपोलियन जो बोनापार्ट था, नेपोलियन ने क्या किया, इसको गिरफ्तार कर लिया और फ्रांस जो है इसको क्या कर दिया, भेज दिया, जहां पर इसकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। The Haitians, however, continued the revolt, declaring independence in 1804. Independence Haiti was the world's first successful slave insurrection. लेकिन इसके गिरफ्तार होने के, इसके मरने के बाद भी जो हैती आइलैंड के जो रहने वाले जो लोग थे हैतियंस, इन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा और फाइनली 1804 में जाकर ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए। तो ये जो हैती है ना, ये दुनिया का पहला ऐसा आप मान सकते हो, पहला सक्सेसफुल आपका स्लेवरी लोगों का जो है क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल है। ठीक है, तो आप इमेजिन करके देखो किस किस तरीके का प्रॉब्लम जो है इन लोगों को फेस करना पड़ा स्पेनिश लोगों के कारण, यूरोपियन लोगों के कारण। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई भी जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है वो आपको क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। और एक्सप्लॉइट करने का तरीका बहुत सारा अलग अलग जो है हो सकता है। इसीलिए पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।